हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं ठीक हूँ। और आज ना मेरा ससुराल में लास्ट दिन है, तो आज शाम में मतलब नाइट में 7-8 बजे मैं यहाँ से चली जाऊँगी और फिर मैं रांची चली जाऊँगी। तो वही मैं देखने आई थी कुआं के पास कि कुछ सामान तो नहीं छूट गया है। तो जो भी सामान इधर उधर है या छूट गया है उसे मैं घुसा के अंदर घुसा के जाती हूँ। तो वही मैं एक एक चीज़ देख रही थी कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। तो कुआं में ना मेरा कुछ छूट गया था, तो वही मैं लेने के लिए आई थी और वो लेके जा रही हूँ। और ये देखिए मैम और सर जो हैं, ये लोग का भी आज लास्ट है, मतलब आज लास्ट ही देखूँगी, उसके बाद नहीं देखूँगी। तो देखिए हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और ससुराल में ना लाइट आ रहा था जा रहा था, दिन भर वैसे ही हो रहा था, इस वजह से मोबाइल भी चार्ज नहीं था। और ना रास्ते में मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि बैटरी टू 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 कर रहा था। और ये देखिए यहाँ पे ना पंजाबी ढाबा है। तो पंजाबी ढाबा मतलब पंजाबी हवेली नाम है इस ढाबे का, रोड साइड में है। तो ये ओरमांझी में स्थित है। तो हम लोग अभी ओरमांझी स्थित पहुंच गए हैं और अभी जाके तो खाना बन नहीं सकता है क्योंकि अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और घर का हालत तो ऑलरेडी ख़राब होगा ही जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं 15-20 दिन से बाहर हूँ। तो इसलिए हम लोग जब भी गांव आते हैं ना और गांव से जब हम लोग रिटर्न जाते हैं ना तो हम लोग रास्ते में ही खाना खा लेते हैं। नहीं तो फिर घर में जाके फिर बनाना पड़ेगा। बनाना तो ठीक है लेकिन सारे बर्तन गंदे होते हैं ना, इसीलिए हम लोग खा के आते हैं। और अगर नहीं खाते हैं, ज़्यादा नाइट हो जाता है तो नहीं खा पाते हैं ना, तो पैक करके ले आते हैं। तो देखिए आते ही देखिए घर का हालत किस तरह से बेहाल हो गया है। तो वही मैं देखिए चारों तरफ डस्ट डस्ट जम गए हैं, तो वही मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि अभी इसमें यहाँ तो नहीं सोती हूँ, दूसरे वाले बेडरूम में सोती हूँ, पर यहाँ भी सफाई कर दे रही हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो एडिट करूँगी। और दूसरे रूम में ना ऑलरेडी मैं सफाई कर दी हूँ और बच्चे लोग दूसरे रूम में सो गए हैं, तो वो रूम मैं पहले सफाई की, फिर उसके बाद ये रूम कर रही हूँ। अगर फिर अभी नहीं करूँगी ना तो सुबह में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, क्योंकि 2 रूम है, नहीं 3 रूम है, हॉल है बड़ा सा, किचन है और किचन में भी मुझे सारा बर्तन धोना पड़ेगा। 2 बाथरूम है, दोनों बाथरूम को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। तो वही सोच के मैं दूसरे वाले बेडरूम का सफाई करने लगी कि एक रूम का कम से कम बर्डन कम पड़ जाएगा, इसीलिए। गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। और अभी ना सुबह का 6 बज रहा है और घर देख के लग रहा होगा कि अभी दूसरी घर आ गई हूँ। तो अभी ना मैं रांची में हूँ और रात में 10 साढ़े 10 बज गया था रांची आने में। तो यहाँ आ गई हूँ, अब यहाँ का ब्लॉग मिलेगा। और घर का हालत काफ़ी ख़राब है क्योंकि 2 सप्ताह से ज़्यादा ही बंद था, तो बहुत डस्ट वगैरह हो गए। और देखिए सामान वामान, वो सब सामान ना जो झूला में है, बैग में है, वो सब मैं अभी लेके आई हूँ। तो देखिए पहले ये सब सेट करूँगी, फिर डाइनिंग एरिया देखिए किस तरह से पड़ा हुआ है। किचन बेडरूम सब खराब हो गया है, तो बेडरूम तो रात में ही मैं सही कर और दी थी अभी ना क्योंकि सुबह का सोना था। वीडियो है, तो और पहले बाकी मैं सब आप यही लोग से हूँ, बात तो कर ली। बात अभी क्या कर करूँगी। ली बस। तो देखिए आप लोग। सुबह में जो गुड मॉर्निंग बोलना था वो बोल ली, उसके बाद मैं देखिए सोफ़ा में आ गई हूँ, मतलब हॉल में आ गई हूँ। अब यहाँ का सफाई करूँगी और सारे वीडियो को ना मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड करके रखी हूँ ताकि जल्दी जल्दी वीडियो चले, क्योंकि जब मैं सफाई कर रही थी ना तो मुझे एक एक चीज़ सफाई करना पड़ रहा था ना, तो मैं धीरे 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 उसे रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी। और मैं जब भी इस घर को छोड़ के जाती हूँ ना, या मायके जाती हूँ या ससुराल जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ ना, तो मुझे आके ये सब काम दोबारा से करना ही होता है, क्योंकि ना पूरा घर में डस्ट हो जाता है। और हस्बैंड जाते हैं ऑफिस जाते हैं सिर्फ, और फिर आते हैं और वो खाना वगैरह में भी घर में नहीं बनाते हैं, वो होटल में ही खाते हैं या ऑर्डर कर लेते हैं। या मैं जितने दिन बाहर रहती हूँ ना वो बाहर ही खाते हैं, अपने से नहीं बनाते हैं। अपने से बनाने से होता है ना कि सारा बर्तन भी आपको धोना पड़ेगा, फिर सब्जी कट करना पड़ेगा और
बहुत कुछ करना पड़ता है, तो उतने देर में वो तैयार हो जाते हैं और वो चले जाते हैं, तो बाहरी होटल में मंगवा लेते हैं और खा लेते हैं। मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना 15 दिन 10 दिन के लिए, और वापस जब भी आती हूँ ना, तो मेरा काम दुगुना बढ़ जाता है और मुझे बाद में पछतावा होता है कि मैं क्यों गई घर छोड़ के, मैं क्यों गई घर छोड़ के। तो देखिए यहाँ पे मेरी बेटी ना टीवी देख रही थी, तो उसको मैं बार बार डांट भी रही थी कि तुम कोई काम की नहीं हो, बस तुम अपने फ्रेंड के साथ बैठे रहती हो, बस खेलते रहती हो। तो वो मेरे काम में हेल्प कर रही थी और हाथ भी बटा रही थी बीच बीच में, और उसकी एक फ्रेंड भी आई हुई थी जो कि दूसरे रूम में खिलौने से खेल रही थी। और यहाँ पे मेरी बेटी ना मेरा हेल्प करवा रही है जो जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आधा खिलौना यहाँ है, आधा खिलौना कहीं और है, तो ऐसे में खिलौने गुम हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये तुम्हारा खिलौना कहाँ गया, तो वो बस ले लेके आ रही थी और बोल रही थी कि यहाँ है वहाँ है, ऐसे कर कर के। देखिए अभी इतना ही सा काम करते करते ना 8 बज गया है, और 9:30 पौने 10 बजे अभी हस्बैंड चले जाएंगे, तो उनको भी खाना बना के देना है। तो बहुत ही, और ना दिमाग में पूरा किचकिच टाइप का लग रहा है कि कब होगा काम, कब मैं खाना बनाऊंगी। और इन पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इनका होना या ना होना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रूम को ये साफ़ सफाई करके ही नहीं रखते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है कि ये थे कि नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा घर ही बंद था उतने दिनों से, लेकिन वैसा कुछ नहीं था, घर एक दिन भी बंद नहीं था। ये सुबह चले जाते थे, 9-10 बजे चले जाते थे, दिन भर ताला बंद रहता था, फिर 10-11 बजे रात में आते थे और बस नाइट में रहते थे, फिर सुबह चले जाते थे। ऐसे में पूरा घर में डस्ट हो गया है। तो मैं देखिए अभी मेन डोर में झाड़ू लगा रही हूँ, और ना पूरा घर में जाला भी हो गया था जहाँ तहाँ पे, तो वो सबको भी साफ़ करना पड़ रहा था। काम दोगुना से भी ज़्यादा बढ़ गया था, फिर भी करना तो पड़ेगा ही। और पता है मैं काम ना शाम के 3 बजे तक की थी, ये तो बस थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। और फिर मुझे टेंशन था कि मैं जल्दी से यहाँ पे कर दूँ, क्योंकि अगर कोई गेस्ट वगैरह अगर आ गए या कोई आ ही गया, इसलिए मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी। और फिर उसके बाद में ना रूम में काफ़ी ज़्यादा एक एक कपड़ा मुझे धोना पड़ा, और पता है मैं कपड़ा ना 4-5 बाल्टी धोई हूँ। और इस बार तो मैं धनतेरस में वॉशिंग मशीन ले ही लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही हरासमेंट हो जाता है। और ना मैं कपड़े धो लेती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा हो जाते हैं ना, 3-4 बाल्टी हो जाते हैं, तो 3-4 बाल्टी भी नहीं, इस बार तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि सारा तीनों रूम का बेडशीट वगैरह, फिर सोफ़ा कवर वगैरह और कालीन वालीन सब कुछ। और उतने दिन से हस्बैंड शर्ट पैंट खाली खोल खोल के रख रहे थे वो सब, और हम लोग का कपड़ा, और मैं ना ससुराल से जो हम लोग चेंज किए थे कपड़ा, वो सब भी लेते आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे भी कौन धो देता, इसलिए हम लोग लेके आ गए थे। बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था, तो वही धोने में ना 2 घंटा लग गया। तो मैं कपड़ा धोते धोते ही सोच रही थी कि इस बार मैं धनतेरस में अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदूँगी, सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन खरीदूँगी। और वॉशिंग मशीन को मैं हमेशा यूज नहीं करूँगी, जब ज़्यादा कपड़ा धोना रहेगा ना तभी यूज करूँगी, और ऐसे मैं नॉर्मल अपने हाथों से ही धो लेती हूँ। तो मैं इस बार वही लूँगी। और डाइनिंग टेबल में भी ना पूरा सारा कचड़ा भरा हुआ था, कचड़ा नहीं भरा हुआ था, मतलब जो चीज़ जहाँ रखने का है ना वहाँ पे नहीं रखा हुआ था। तेल, बर्तन, गिलास सब कुछ डाइनिंग टेबल के अंदर था। और ये देखिए मैं रात को यहाँ पे क्लीन की थी ना, तो सुबह फिर वैसे का वैसे हो गया। तो फिर अभी मैं सारे रूम को करूँगी, और देखिए किस तरह से लग रहा है। जब मैं पूरे घर को सेट कर लूँगी ना, तब घर देखने में लगेगा कि हाँ घर है। और ये देखिए किचन, 1-2 दिन मेरे हस्बैंड बनाए थे खाना, और बर्तन जमा हो गया ना, उसके बाद से वो खाना बनाना छोड़ दिए हैं। और देखिए पूरे बर्तन में ना चिप चिप हो गया है तेल से, और ये सब जितना है ना ये सब यूज किया हुआ है, और वो ना वॉश नहीं किए हैं। और सब्जी देखिए ऐसे फेंका हुआ है। तो ये सब अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो आज इतना ही।